So today we will discuss about our next part of psychoanalysis. अब यहाँ पे हम जो रेस्ट ऑफ द की कंसेप्ट्स हमारे रहते थे पेंडिंग थे हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने जो दो मेन की कंसेप्ट हैं दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी एंड द सेकंड वन वाज द डिफेंस मैकेनिज़्म, वो हमने कवर किया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दैट इज़ द कॉन्शियस अनकॉन्शियस कंटिन्यूम की, और द फोर्थ वन इज़ द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आता है दैट इज़ द कॉन्शियस अनकॉन्शियस कंटिन्यूम। तो इसको डिपिक्ट करने के लिए जो हमारा फ्रॉइड था उसने आइसबर्ग एनालॉजी की यूज़ करा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है दैट इज़ द कॉन्शियस डिमेंशन, जो कि टोटली विजिबल पार्ट होगा। इस पिक्चर के अंदर भी हम देखेंगे। अब ये जो कॉन्शियस डिमेंशन है उसके अंदर वो एक्सपीरियंसेस या फिर हमारी मेमोरी ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल बहुत ईजिली जो है वो रिट्राइव कर लेते हैं। अगर उनको बोलोगे कुछ भी चीज़ वो बहुत ईजिली हमें बता देंगे, मतलब कि दोज एक्सपीरियंसेस आर अंडर द कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल। नाउ द सेकेंड डिमेंशन दैट इज़ द प्री कॉन्शियस डिमेंशन। नाउ जो हमारा प्री कॉन्शियस डिमेंशन है विच इज़ द पार्शली एम्बेडेड पार्ट, अब हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये हमारे वो एक्सपीरियंसेस या फिर कुछ ऐसे मेमोरी ट्रेसेस कंटेन करता है जो कि एक इंडिविजुअल उस टाइम पे चाहे वो अवेयर ना भी हो बट अगर वो कोशिश करे याद करने की तो वो ईज़िली उसको कर सकता है। जैसे कि कुछ एक पर्सन है, हमने उसको बताया कि तुमने एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के बारे में या थिंग के बारे में हमें बताना है, उस टाइम पे उसको याद नहीं आएगा कि क्या बोलेंगे, पर अगर वो कोशिश करे याद करने की तो वो कर सकेगा। दिस इज़ रिगार्डेड एज द प्री कॉन्शियस डिमेंशन। सो थर्ड वन इज़ विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमेंशन अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड। अब ये जो है हमारा टोटली इनविजिबल पार्ट है, पर हम यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर जो लार्ज पार्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट है, वो हमारा अनकॉन्शियस डिमेंशन कंटेन कर रहा है। अब फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये जो हमारा अनकॉन्शियस डिमेंशन है उसके अंदर ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं या मेमोरी ट्रेसेस होते हैं। अब एक्सपीरियंसेस यहाँ पे कोई भी हमारे नेगेटिव या फिर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो एक इंडिविजुअल की अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट होंगे। अब ये क्या है, कहीं ना कहीं जो ये अनकॉन्शियस डिमेंशन है वो हमारी बिहेवियर या पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। अब ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक इंडिविजुअल कभी भी याद नहीं कर सकता, दैट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ द मेंटल अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल। कोशिश करने पर भी वो ये याद नहीं कर सकता। नाउ जैसे कि हमने बात करी अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड, ये जो हमारा अनकॉन्शियस डिमेंशन था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है या डिमेंशन है हमारा माइंड या फिर द ह्यूमन साइकी। तो जितने भी हमारी फ्रॉइड की टेक्निक्स थी जैसे कि हमारा फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, तो वो हमारा यूज़ किया जाता था टू एक्सप्लोर द अनकॉन्शियस प्रोसेसेस एंड दीज आर रिगार्डेड एज द रोड या फिर पर्टिकुलर रूट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर और द प्रॉब्लम्स विद इन द पर्सनैलिटी। अब ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं पर्सनैलिटी के अंदर वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह की हमारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं among the various stages of development. Now the next key concept is the psychosexual stages of development. तो इससे पहले कि हम इनके बारे में बात करें मैं यहाँ पे एक टर्म कंसिडर करूँगी दैट इज़ द सेक्सुअल। अब उन्होंने बोला कि हमारा सेक्सुअल मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स के साथ या ड्राइव के साथ रिलेटेड है, पर यहाँ पे वो किसी भी तरह की जो उनकी ड्राइव्स हैं या उनकी नीड्स हैं उसके साथ वो रिलेटेड है। अब ये जो हमारी नीड्स हैं वो किस किस तरह की होने वाली है हम उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो फ्रॉइड था उसके अकॉर्डिंग हमारे जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या जो एक बिहेवियर है एक इंडिविजुअल का, दिस वाज प्री डिटरमाइंड टू द लार्ज डिग्री बाय द अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो हमने पहले भी पढ़ा था। अब वो बोलते कि किसी भी तरह की जो हमारी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम है वो आ सकती है जब कि हमारे
कोई नेगेटिव या हमारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए हों एक इंडिविजुअल की लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी तरह का एब्यूज़ हुआ हो, या फिर कि जो उनकी बेसिक नीड्स हैं जैसे उनकी ऑरल नीड्स होगी या लव की, इंटीमेट रिलेशन की, सोशलाइजेशन की नीड्स हैं, वो पूरी नहीं हो पाई। अब इंडिविजुअल के अंदर तलब मचेगी, एंजाइटी होगी एक तरह की कि मुझे उसको पूरा करना ही करना है, तो उसको इनडायरेक्टली जो उसकी ग्रेटिफिकेशन है उसको पाना चाहेगा और वो एंजाइटी को रिड्यूस करेगा बाय यूजिंग द डिफेंस मैकेनिज़्म जो हमने पहले पढ़ा था। ना अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड, ये जो हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है वो हमारे 3 पीरियड्स में या स्टेजेस में आगे डिवाइड हुई। दैट इज़ द प्री जेनिटल लेटेंसी पीरियड एज वेल एज थर्ड वन इज़ द जेनिटल पीरियड। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्री जेनिटल पीरियड है, दिस इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द 3 मेन स्टेजेस, दैट इज़ द ओरल, एनल एंड द फेलिक स्टेज। नाउ हम एक एक करके जितने भी हमारे स्टेजेस हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो ओरल स्टेज है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन फीचर था दैट इज़ द चाइल्ड प्री ऑक्यूपेशन विद द ओरल फंक्शंस। अब यहाँ पे जो उनका माउथ है वो हमारा एक्ट करेगा एज अ मेन सोर्स या एक लगा लो एक रूट जिसके थ्रू वो अपनी ओरल नीड्स को फुलफ़िल करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, एक तो ब्रेस्ट फीडिंग आ गई जिसके थ्रू वो अपनी जो मिल्क की नीड है उसको पूरा कर रहा है, फिर वो कोई भी उसको ऑब्जेक्ट दे देंगे या कोई टॉय दे देंगे तो वो उसके माउथ में डालने की वो कोशिश करेगा, हर चीज़ वो अपने मुँह में डालेगा। तो इस तरह से क्या है कि वो अपनी इस जो नीड है उसको पूरी करेगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम तब आएगी जब उसकी ये जो ओरल नीड्स है या जो ओरल ग्रेटिफिकेशंस हैं वो पूरी नहीं हुई। तो अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द इंडिविजुअल डेवलप द ओरल पर्सनैलिटी एज एन अडल्ट और ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सब्सटेंस अब्यूज़ इसके अंदर आएगा, या जो हमारा जैसे नेल बाइटिंग हो गया वो भी आ सकता है। फिर उसके बाद है हमारा दैट इज़ द एनल स्टेज। अब यहाँ पे जो उन्होंने मेन एम्फेसिस दिया, जो मेन इम्पोर्टेंस दिया, दैट इज़ टुवर्ड्स द टॉयलेट ट्रेनिंग। अब यहाँ पे जो हमारा एनस है वो एक मेन सोर्स कंसिडर हुआ जिसके थ्रू वो अपनी नीड्स या अपने जो डिज़ायर्स हैं वो उसको फुलफ़िल करेगा। अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे पर्सनैलिटी 2 तरह की डेवलप हो सकती हैं, दैट इज़ द एनल एक्सप्लोसिव एज वेल एज द एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी। एनल एक्सप्लोसिव तब हो सकती है जबकि एक जो चाइल्ड है उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लीनियंट हैं, ठीक है। जब उसका टॉयलेट ट्रेनिंग होगा वो इतनी परवाह नहीं करते। अगर अब यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा मेसी होंगे और डिस्ट्रक्टिव होंगे बाय देयर पर्सनैलिटी। और दूसरा हमारा क्या है, दैट इज़ द एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी। अब यहाँ पे उल्ट है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर टॉयलेट ट्रेनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे सपोज़ एक बच्चे ने एक्सीडेंटली अपने कपड़े जो है उसमें वॉशरूम कर दिया, टॉयलेट कर दिया, उसको स्पॉइल कर दिया, तो उस केस में जो पेरेंट्स हैं वो कई बार क्या होता है इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी उसके लिए यूज़ कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे होते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड, दे आर वेरी ऑब्सेसिव इन नेचर और उनको हर चीज़ जो है एक ऑर्डरली मैनर में उनको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद है हमारे पास दैट इज़ द फेलिक स्टेज। अब यहाँ पे हमारे 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द इडिपस कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ द मेल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ द फीमेल्स। अंडर द इडिपस कॉम्प्लेक्स जो मेल्स हैं दे गॉट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर मदर्स और दूसरी साइड पे जो हमारी फीमेल्स हैं दे गॉट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर फादर्स। तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम तब आएगी इन केस ऑफ मेल्स की हम पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम आएगा कि जैसे सपोज़ कि जो उसके फादर हैं वो मतलब उनके अंदर जेलस बन रहा है कि ये तो अब उसका जो वाइफ है उसका सारा फोकस उसके बेटे की तरफ चला गया और वो मुझे टाइम नहीं दे पा रही। तो उस वजह से क्या होता है कि वो जो उनका बच्चा होता है ना तो
तो उसके लिए कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और वो उनको कई बार मारते भी हैं। सपोज़ कि जब वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करता है या उसको छोड़ता नहीं है वो, तो उस केस में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या है कि डर पैदा हो जाता है कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं बंद करी तो कहीं ना कहीं जो मेरे फादर हैं वो मेरा जो पेनिस है उसको वो कैस्ट्रेट कर देंगे, एंड दिस कैन फर्दर प्रमोट द होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज इन केस ऑफ द मेल्स, ठीक है, फ्यूचर के अंदर। फिर उसके बाद है हमारे पास दैट इज़ कि अब हम फीमेल्स की बात करेंगे। अब उसके अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है। अब यहाँ पे हमारे दो चीज़ें उन्होंने देखी, दैट इज़ कि अगर जो फीमेल्स हैं उनके जो फादर के साथ रिलेशनशिप्स इतने नहीं अच्छे, दैट इज़ इफ़ द फीमेल्स और इफ़ द चाइल्ड इज़ इमोशनली रिजेक्टेड बाय हर फादर, तो उस केस के अंदर क्या होगा, दिस कैन ऑफन इंक्रीजेज द चांसेस दैट द चाइल्ड ऑफन अवॉइड रिलेशनशिप्स विद द मेल्स इन द फ्यूचर। और ऑन द अदर हैंड अगर इसका ऑपोजिट हो रहा है, जैसे कि इफ़ द इंसेशियस रिलेशनशिप, अब फ्रॉइड का ये कहना था दे वर अलाउड टू अकर, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा और दिस कैन ऑफन प्रमोट्स द लो सेल्फ इमेज एज वेल एज़ कि एक इंडिविजुअल के चांसेस कि वो एक या एक से ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी उसके हो सकते हैं, तो उस चीज़ को वो प्रमोट करेगा। अब यहाँ पे इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की उन्होंने बात करी। उसके बाद है दैट इज़ द लेटेंसी पीरियड। अब यहाँ पे द मेन फोकस इज़ ऑन द सोशलाइजेशन। अब एक इंडिविजुअल जो है वो अपने ऊपर से उसका फोकस हटकर अब सोशलाइजेशन, सोसाइटी की तरफ जो है वो ज़्यादा जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब एक इंडिविजुअल जो है, एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पेरेंट्स हैं, वो उसको बाहर किसी को साथ मिलने जुलने ही नहीं दे रहे, उसको अंदर ही रखा हुआ है, बस अपने अंदर, घर के अंदर, कहीं पे जाना नहीं है, फ्रेंड्स नहीं बनाने, तो उस केस में क्या होगा, एक बच्चा जो है जो उसकी एज के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है, वो सोशल स्किल्स उसके अंदर डेवलप नहीं होंगी। नाउ द थर्ड स्टेज इज़ द जेनिटल स्टेज, जो हमारा लास्ट था, एंड अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड ये हमारा जो रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ है उसके लिए वो कंटिन्यू रहता है। तो फिर यहाँ पे क्या आता है, देयर इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ द इंटीमेसी और द इंटीमेट रिलेशनशिप्स। जैसे कि अब जो हमारे जो एक मेल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करेंगी, वो फैमिली बनाना चाहेंगे, मैरिज करना चाहेंगे, तो उस केस के अंदर प्रॉब्लम्स यहाँ पे तब आएंगी जब एक तो लैक ऑफ सोशलाइजेशन जो हमने पहले भी किया, दूसरा दैट इज़ द अर्ली सेक्शुअल रिलेशनशिप्स। अब कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल जो हैं वो बहुत छोटी उम्र में ही हैं, कई बार वो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, इवन व्हेन दे आर नॉट इमोशनली रेडी टू हैंडल देम, तो उस केस में यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आएगी जो कि एक बैरियर बन जाएगा इन द एक्सपीरियंस ऑफ द इंटीमेसी और द इंटीमेट रिलेशनशिप्स। It was all about the psychoanalysis or the psychoanalytic school of psychology. Thank you so much.